ये अपनी जान बचाए या मुल्क की जान बचाएंगे? इस वक्त क्या हो रहा है? तो हाई कोर्ट के जजेस को किस तरह से गैर मौसर कर देना है, तादाद बढ़ा देनी है, उम्र ज्यादा कर देनी है, उम्र कम कर देनी है, ये किस काम में लगे हुए हैं? इन्हें कोई इस ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन का इसमें या कोई सीरियस ऐसा है जिसको ये अंदाजा भी है कि तो सैयद काजी साहब, सिर्फ जो इंटेंसिटी है इस सूरत हाल की, उसका इदराक सिर्फ हुकूमत को ही नहीं है या अपोजिशन को भी नहीं है? अपोजिशन को भी नहीं है। मैं आपको बताऊं, मिसाल के तौर पर जो खान साहब का जो एक चॉइस था लोगों का, हमाद अजहर साहब को क्या पता मैशत क्या होती है, वो अच्छी तरह जानते हैं कि उनकी जाती मैशत कैसी है। इतनी इन्फ्लुएंशियल हो सकती है कि अपने तय ये भी चले लॉबिंग करते हैं, सारी पार्टी बाहर जाके लॉबिंग करती हैं, ये भी कर रही होगी। लेकिन क्या ये इतने इन्फ्लुएंस हैं कि 7 बंदे इनके मुखालिफ वोट दें और बाकी जो है वो इनके हक में वोट दे दें? वो अपना पार्लियामेंट, और उसका कोई फर्क भी नहीं पड़ता। हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्ज़ियाकार हैं सैयद काजी साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का काजी साहब। काजी साहब, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर के इलेक्शन 4 अक्टूबर को होने जा रहे हैं। बानी PTI भी इसके उम्मीदवार हैं, मगर उनके खिलाफ एहतजाज शुरू हो गए हैं और ये कहा जा रहा है कि एक सजा याफ्ता शख्स चांसलर का इलेक्शन लड़ना कैसे मुमकिन है कि वो लड़ सकता है? इस एहतजाज से बानी PTI का आलमी सतह पर आप समझते हैं कि इमेज खराब होगा या मुतासिर होगा? देखिए, यहाँ पर तो जमानतों पे बाहर लोग इलेक्शन लड़के प्राइम मिनिस्टर भी बन गए तो कोई ना रेपुटेशन खराब हुई ना कोई और कुछ हुआ। और ये नॉन इश्यूज हैं, वो चांसलर बन जाए तो क्या होगा, ना बने तो क्या होगा। अपना घर देख, अपने हालात देखें। अभी आप क्या तबसरा कर रहे थे बलूचिस्तान के हवाले से, तो बात बड़े पैटी लेवल पे चीजों को एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान का सबसे तारीख का ये क्लीशे भी है, हम बड़े नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। अच्छा भाई, हुक्मरान तो कभी नाजुक दौर से नहीं गुजरे। वो तो जहाज में बैठ समुद्र के ऊपर से गुजरते हुए अपने महलों में चले जाते हैं। मुल्क अलबत्ता नाजुक दौर में रहता है। तो अब बात ये है, क्या इस वक्त पाकिस्तान का मसला ये है कि ये इमरान खान चांसलर बनते हैं या नहीं बनते? सही मसला है। मसला ये है कि 4 टके कहीं से मिलेंगे, रोल ओवर होगा, और अगर वो हो भी जाता है तो उसके बाद क्या होगा? क्योंकि वाहिद जरिए तो हमारा कर्ज है। उधर जो है 20 अरब रुपए जो है, अभी मैं खबर देख रहा था ब्रदर मोहम्मद मीर की कि वो PTI के MNAs को ऑफर हो रहे हैं तरक्याती फंड के हमारे पास आ जाएं। इस लेवल पे यानी हालत ये है कि वी आर एट द ब्रिंक ऑफ प्रेसिपिस। जो सीरियस इकोनॉमिस्ट हैं या पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट हैं, वो बाज़ औक़ात मेरे प्रोग्राम में उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं मुल्क की कहानी सुनाते हुए, मगर हम चांसलर पे रुके हुए हैं, चांसलर बनेंगे नहीं, और बन गए तो फिर क्या होगा? एक चांसलर हेड होता है तो किंग है, तानिया का जो किंग है, बस वो प्रोटोकॉल ही है। उसके बारे में एक मशहूर है वहां पे कि चार्ल्स के बारे में उसके जो मुखालफीन है या मोनार्की के जो मुखालफीन है, कहते हैं कि यार ये एक अजीब सा आदमी वेला फिर रहे हैं, इनको नौकरी दो। लेकिन काजी साहब अगर बानी PTI चांसलर बनते हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के, तो उन्हें एक डिप्लोमेटिक एज तो हासिल होगा ना ऐसी सूरत हाल में कि जब वो जेल में हैं और उन पर संगीन इल्ज़ामात हैं, तो ऐसे में एक डिप्लोमेटिक एज तो मिल सकता है। क्योंकि अगर आप पिछले दिनों जो खबरें सामने आती रहीं उस पर नज़र दौड़ाएं तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव अमेरिका में इन्होंने करारदाद मंजूर करवाई, फिर दूसरा बरतानिया की पार्लियामेंट में भी जिक्र हुआ है सारे मामलात को लेकर, तो फिर हुकूमत जो है इन तमाम मामलात को जोड़ती है। देखिए, इतनी इन्फ्लुएंशियल हो सकती है कि अपने तय ये भी चले लॉबिंग करते हैं, सारी पार्टी बाहर जाके लॉबिंग करती हैं, ये भी कर रही होगी। लेकिन क्या ये इतने इन्फ्लुएंस हैं कि 7 बंदे इनके मुखालिफ वोट दें और बाकी जो है वो इनके हक में वोट दे दें? वो अपना पार्लियामेंट, और उसका कोई फर्क भी नहीं पड़ता। सरकार की या अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट की या जो बरतानवी एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी है, उसमें कोई फर्क नहीं डाल सकता ना इमरान खान साहब ने कोई और वो पॉलिसी खासी जो है वो मुतनाज़िया भी है। मतलब कि सारे के सारे जो इस वक्त लंदन के बारे में कहा जाता है कि दुनिया के तमाम ब्लैक मनी होल्डर्स का जो आबादगाह है वो लंदन है। लंदन के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये काले धन का दारुल खिलाफा है। ये जर्मी कोर्बिन को जो इलेक्शन में हराया था, इवन बैंक उतर आए थे मैदान में, इलेक्शन के मैदान में कि यार ये ना जीत जाए, क्योंकि उसने कहा था कि यार ये और पैसे हैं, इनको मैं टैक्स नेट में लाऊंगा और इसको शफाफ बनाऊंगा। वो शफाफ तो क्या बनना था, मौसूफ को अगलों ने जो है वो सियासत से ही बाहर कर दिया। तो बात ये है कि जिसमें हम रहते हैं, तो ये इशू है, बन जाए ना बन जाए क्या फर्क पड़ता है। और जो केसेस हैं
मैं उनका कोई नहीं हूँ, ना नजरियाती तौर पर मुझसे ये मैं किसी खौफ से नहीं कह रहा, ये मैं तब भी कह रहा था जब वो पावर में थे, जब वो प्राइम मिनिस्टर थे। डोंट थिंक ही हैज गॉट एनी सॉल्यूशंस एंड काइंड ऑफ अ टीम दैट ही हैज। वो इस वक्त इतनी डायर सिचुएशन है, इतनी डायर सिचुएशन की बातें और हो रही हैं। ये तो कहते हैं ना टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाएंगे, बड़े सीरियस हल्के ये बात कि यार इन नालायकों को तो दाएं बाएं करें, इमरान खान को भी छोड़ें, इस मुल्क को क्लियर कैसे करें, कैसे निकाल के ले जाएं इस महीने। इसी से रिलेटेड अभी हम शहबाज शरीफ और उनके अहम इत्तेहादी पीपल्स पार्टी के आमने सामने हो चुके हैं। गुज़श्ता रोज़ बिलावल भुट्टो ने वफाक की कारकर्दगी पर अदम एतमाद का इजहार भी किया और कहा कि कोई वफाकी इदारा जो है ना वो मुकम्मल तौर पर ठीक काम नहीं कर रहा, वो सेटिस्फाइड नहीं है। अभी एकदम से बिलावल भुट्टो को कैसे ख्याल आ गया कि मैंने इस बारे में बात भी करनी है कि क्या कोई इदारा काम भी कर रहा है कि नहीं कर रहा? क्योंकि इससे पहले जब भी कोई मीटिंग्स होती हैं, जब भी कोई बड़ा फैसला करना होता है मुल्क के लिए, तो वो बड़ा सेफ खेलते हैं पीपल्स पार्टी वाले लोग। देखें, पहली बात ये ज़हन में रखें कि 70-80 के बाद जब से ये नई लीडरशिप आई है जरदारी साहब की, पीपल्स पार्टी की मुस्लिम लीग नून से दोस्ती भी जाली है और दुश्मनी भी जाली है। एक दुश्मन इसमें दोनों इकट्ठे हैं। मिसाल के तौर पर जरदारी साहब ने क्या पोजीशन ली या बिलावल भुट्टो साहब ने इस वक्त गली गली मोहल्ले मोहल्ले में लोग बिजली के बिल लेके चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, तड़प रहे हैं, खुदकुशियां कर रहे हैं, बच्चों को मार के खुदकुशियां कर रहे हैं। एक बयान दिया, सब के सब 40 खानदानों के तहफ़्फ़ुज़ में लगे हुए हैं। ये इनकी असली दोस्ती है, ये इनकी असली जंग है, और वो जंग है जो अवाम के खिलाफ इन्होंने बपा कर रखी है, एक माशी दहशतगर्दी। इस पे क्या बिलावल भुट्टो साहब का बयान आया? बिल्कुल नहीं। तो फिर सईद काजी साहब आप क्या कह रहे हैं कि टेक्नोक्रेटिक सेटअप को आ जाना चाहिए? मैं कुछ ऐसा नहीं कह रहा, ये मेरी राय। मैं तो एक लेफ्ट का आदमी हूँ, मेरी नजरियात और हैं और हमारे नजरियात में वक्ती तौर पर पसपा हैं, मगर हैं वही होगा तो कुछ ठीक होगा। मगर मैं ये कह रहा हूँ कि ये तो ये कह रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि कितना लेवल है कि आप जो है आपके डिफॉल्ट को मौखर करवा रखा है आलमी ताकतों ने। कर रहे सऊदी अरब के पास, मैं डॉक्टर इकराम उल हक से बात हो रही थी, तो कहते हैं सऊदी अरब को कहते हैं रोल ओवर दे दे, कहते हैं पहले चाइना से ले लो, चाइना के पास कहते हैं IMF से ले लो, IMF के पास जाते हैं पहले ये करो। तो अभी अक्टूबर की बात हो रही है। फिर तो मसला सियासी जमातों का है सर। सारी पॉलिटिकल जो पार्टीज हैं, जब वो सियासत को जीरो सम गेम के तौर पर लेंगे कि जो अपोजिशन है वो बिल्कुल भी उसका जो है उसको ख़त्म ही कर देना चाहिए, तो फिर तो मामला ऐसे ही रहेंगे, फिर तो लड़ाइयाँ ही चलती रहेंगी, फिर कहाँ पे मुफाहमत होगी? देखिए, जब आप इन टोटलिटी मेरिट को अपने समाज और निजाम से बाहर निकाल देते हैं, इसको नहीं पता कि ये वेंटिलेटर पे लगी हुई है ये हुकूमत। मुझे बताएं, एक थापड़ा पीछे से हटे तो ये सर के बल होंगे, ये अपनी जान बचाएंगे या मुल्क की जान बचाएंगे? इस वक्त क्या हो रहा है? तो हाई कोर्ट के जजेस को किस तरह से गैर मौसर कर देना है, तादाद बढ़ा देनी है, उम्र ज्यादा कर देनी है, उम्र कम कर देनी है, ये किस काम में लगे हुए हैं? इन्हें कोई इस ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन का इसमें या कोई सीरियस ऐसा है जिसको ये अंदाजा भी है कि ये तो सैयद काजी साहब सिर्फ जो इंटेंसिटी है इस सूरत हाल की, उसका इदराक सिर्फ हुकूमत को ही नहीं है या अपोजिशन को भी नहीं है? अपोजिशन को भी नहीं है। मैं आपको बताऊं, मिसाल के तौर पर जो खान साहब का जो एक चॉइस था लोगों का, हमाद अजहर साहब को क्या पता मैशत क्या होती है, वो अच्छी तरह जानते हैं कि उनकी जाती मैशत कैसी है। बात यह है कि सबसे बड़ा पाकिस्तान का क्राइसिस क्या है? क्राइसिस ये है कि आपने निजी कारोबार करने वालों को, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, मैं अगले दिन जरदारी साहब को देख रहा था एक क्लिप टीवी पर, मुमकिन है वो असली ना हुआ तो मैं माफी मांग लेता हूँ, वो बता उनकी बिजनेस सेंस बड़ी अच्छी है, कारोबार बड़ा अच्छा कर लिया। अब जिस दिन जो निजी कारोबार करने वालों को सरकार का कारोबार दिया, और मैं एक और सवाल बार बार उठाता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि इन लोगों ने 2 मैशतें चलाई, एक पाकिस्तान की और एक जाती मैशत, तो शर्म आ जाता है। इनका ग्रोथ रेट निकालना, जो टैक्स देते हैं 90 से निकाल लें तो पता चलेगा कि 25 से 30% पर ग्रो कर रहे थे। मेरी और आपकी जो मैशत उन्होंने बुरकस निकाल दिया। तो आई थिंक दे द राइट टू रूल। बिल्कुल ठीक है। काजी साहब, बिजली बिलों का आपने जिक्र किया, इससे पहले तो मरियम नवाज साहिबा ने 2 माह पंजाब की आवाम को रिलीफ देने का ऐलान किया था और कुछ लोगों को रिलीफ भी मिल रहा है, कुछ %। तो अभी उनके मुकाबले में हमने देखा कि बिलावल भुट्टो जो हैं वो सोलर पैनल लेकर आ गए हैं। तो आप समझते हैं कि ये वाले जो टैक्टिक्स हैं ये अब आवाम को उनकी तरफ माइल कर सकेंगे
या फिर ये सिर्फ वक्ती तौर पर ही है? देखें, मैं आपको जाती तौर पर बताता हूँ, मेरे अजीज हैं, वो जो जिसे ग्रीन मीटर कहते हैं वही नहीं मिल रहा, सिफारिश करवानी रिश्वतें देनी पड़ती हैं जी। मसला क्या है? मसला ये है कि 40, 45 या 48 हजार मेगावाट हम खरीद चुके हैं, बिल हमें जो है वो 13 रही है, पैसे हम 40 के ऊपर से दे रहे हैं। जिनको पैसे दे रहे हैं उनका मामला ये है कि अगर मेरे हाथ नजर आ रहे हो, ये हाथ पैसे उठा के साथ को दे देता है। खुद इनकी रूलिंग फैमिलीज के अपने IPPs हैं, और हमारे जो वजीर मौसूफ हैं वो बार बार आके हमें खुशखबरी देते हैं कि हम इनको हाथ नहीं लगाएंगे, और जाहिर है नहीं लगाएंगे क्योंकि उनको जिनने वजीर लगा रखे हैं उनके तो अपने IPPs हैं। बिल्कुल। तरजीह की तो काजी साहब फिर मसाइल का हल जो है वो क्या है? मसाइल का हल फिर सियासी रहनुमाओं की तब्दीली में है या पॉलिटिकल सिस्टम की तब्दीली में है? और अगर पॉलिटिकल सिस्टम की तब्दीली में है तो क्या पार्लिमानी जमहूरियत में ही इसका हल है? देखिए, है तो जमहूरियत में हल, मगर सवाल ये है कि जिस चीज का नाम इन्होंने रखा है वो जमहूरियत है। ये 8 मई को यहाँ जमहूरियत थी, 8 मई को यहाँ जमहूरियत हुई थी, क्या ये वाकई जीते हुए हैं? सर 8 फरवरी 8 फरवरी, माफी चाहता हूँ, जो पतन की रिपोर्ट आई है सरवर बारी साहब की, वो मैंने तो नहीं दी, और वो सरकारी डाटे से उठाई थी, किसी ने नाम लिया। तो भाई बड़े बड़े स्केल्टन्स हैं, मगर इनको अब जाग जाना चाहिए। मैं उसकी एक वजह बताता हूँ जी, गौर कीजिएगा। तो यहाँ पे ये खबरें नहीं आ रही। आपको श्रीलंका का पता है जी, आपको कीनिया का पता है जी, आपको बांग्लादेश का पता है, आपको ये नहीं पता कि 22 तारीख को इंडोनेशिया में क्या हुआ, वो भी पार्लियामेंट में जाके घुस गए थे। मैं खुदा की जानता है कि मैं किसी को ये अंगेज नहीं दे रहा कि ये हम करें ना, इसको होना चाहिए, मगर ये सिचुएशन कौन क्रिएट कर? सिचुएशन बिल्कुल, जब हालात तंग हो तो सिचुएशन इस तरफ जाती है। काजी साहब, वक्त की कहलियत है, जाते जाते वन लाइनर, बलोचिस्तान में जो एक सूरत हाल है इस वक्त, उससे मुताल्लिक आप क्या कहेंगे? बलोचिस्तान में मेरी कल भी बात हो रही थी अपने प्रोग्राम में, 2 ही हल हैं। एक तो आयरन हैंड से, एक बात याद रखें, जो पंजाबी मेहनतकशों को कत्ल करता है बलोचिस्तान में, वो बलोचों का भी दोस्त नहीं है। सही, क्योंकि बलोची गरीब और इस्तेसाल शुदा आदमी, ज़दा आदमी या पंजाबी इस्तेसाल ज़दा आदमी, उनका एक तबका है, वो एक क्लास है, लिहाजा ये डिवीजन की जा रही। नंबर 1। नंबर 2, असल मसला ये है कि जो आप अरबों रुपए देते हैं, क्या वो नीचे ट्रांसलेट होते हैं? उनके अपने कवानीन, अगर इस्लामाबाद या सेंटर ने इसको बलोचिस्तान को इग्नोर किया तो उनकी अपनी रूलिंग एलीट जो है उसका तबकाती मेयार देखें और आम बलोची का मेयार देखें। तो बलोच हो, पंजाबी हो, तमाम नेशनैलिटीज जितनी भी हैं, उनका इस्तेसाल करने वालों की एक ही कौम है, और जिनका इस्तेसाल हो रहा है वो एक ही कौम है। ये रियलाइजेशन हो, पॉलिटिकल मूवमेंट्स बने और अपने लोग आईनी हक मांगे। आइन में हर किस्म की चीज एनश्राइंड है 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 1 से लेकर 40 तक, वो उसको इन्होंने हेल्ड इन अबेयंस रखा हुआ है, सस्पेंड किया हुआ है। तो सियासी तहरीकें चाहिए और अवाम को अपने लीडर अपने तबके से चाहिए। ये बिलियनर्स का जो म्यूजिकल चेयर है ना, अरबपतियों का जो म्यूजिकल चेयर है इक़्तिदार का, ये इससे हम निकलेंगे तो ये बच पाएंगे और हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सबसे निकलना होगा। बहुत शुक्रिया काजी साहब, आपने हमें वक्त दिया सुनो पाकिस्तान में, और आप तजिया बिल की सूरत हाल पर कि इस वक्त क्या सब कुछ चल रहा है हमारे मुल्क में।